Today I am going to teach the first chapter of economics, development. The paragraph of public facilities. Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. For example, your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicine. Money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community takes preventive steps. आप जान रहे हो जो यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। यहाँ टॉपिक कह रहा है क्या, जो जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है, नागरिक कितनी भी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। हम अपने पैसे से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते हैं। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट यानी कि प्रदूषण मुक्त वातावरण हम अपने पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए हमें समुदाय में जागरूकता लाना होगा। अभी आप कोरोना वायरस के बारे में न्यूज़ में पूरे वर्ल्ड देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। ये क्या है? ये हमें ये जागरूक कर रहा है जो हम अपने कम्युनिटी को जगाए। ये वायरस से बचने के लिए ये कम्युनिटी को जगाना है। यहाँ ठीक एग्जाम्पल को हम सेट कर सकते हैं। प्रदूषण मुक्त वातावरण, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हम नहीं खरीद सकते हैं, तब हम प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं? इसके लिए हमें समुदाय में जागरूकता लाना होगा। मनी हमें इन्फेक्शियस डिजीज से भी नहीं बचा सकता है जब तक पूरा समुदाय इनके बचाव के लिए कदम नहीं उठाता है। सेकेंड है इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट मीन्स शिशु मृत्यु दर। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, केरला हैज ए लो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट व्हाई, यानी कि केरला में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। यहाँ क्वेश्चन भी बन रहा है, आपको आंसर्स भी इस टॉपिक में मिल जा रहा है। केरला हैज ए लो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बिकॉज it has adequate provision of basic health and educational facilities, क्योंकि यहाँ लिटरेसी भी अधिक है और बेसिक हेल्थ फैसिलिटी भी वहाँ सबसे अधिक है। अब हमें यहीं से एक क्वेश्चन बन रहा है, मेंशन एनी टू थिंग्स विच मनी कैन नॉट बाय। क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू थिंग्स विच मनी कैन नॉट बाय। आंसर्स होगा पीस, आंसर्स होगा फ्रीडम। HDI, HDI means Human Development Index. It is an index prepared by World Bank under which all the nations of the world
are indexed or ranked according to their performance in various parameters like per capita income, life expectancy, and literacy rate. अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाता है, और वर्ल्ड बैंक किसी भी कंट्री का जो पैरामीटर्स रखे हुआ है, पहला पॉइंट इसमें आप दे सकते हैं पर कैपिटा इनकम, सेकेंड पॉइंट हम इसमें दे सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और थर्ड पॉइंट हम दे सकते हैं लिटरेसी रेट। हमने इसकी चर्चा पहले भी किया था। जो किसी कंट्री को हम डेवलप कहते हैं और किसी कंट्री को हम डेवलपिंग कहते हैं। अब कोई कंट्री डेवलप्ड है, उसकी पर कैपिटा इनकम अधिक है। कोई कंट्री डेवलप्ड है, उसकी लिटरेसी रेट अधिक है। कोई कंट्री डेवलप्ड है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वह डेवलपिंग कंट्री से बेहतर है। डेवलपिंग कंट्री उसकी लिटरेसी रेट कम है, उसकी पर कैपिटा इनकम कम है, वहाँ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वह अधिक है। तो तीन चीज पर हम ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट। फिर इस पैराग्राफ से आप एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मेंशन एनी टू पैरामीटर्स वेयर श्रीलंका हैज स्कोर्ड ओवर इंडिया इन HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आंसर्स आप दे सकते हो पर कैपिटा इनकम। सेकेंड आंसर्स आप दे सकते हैं लिटरेसी रेट। ये चार्ट के माध्यम से कई कंट्री का कंपेयर किया गया है, जो आपकी बुक में है। श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, USA। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं जो इस कंट्री का पर कैपिटा इनकम क्या है, इस कंट्री का लिटरेसी रेट कितनी है, इस कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा है। लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट which aims at maintaining the quality of life of both the present and the future generation without harming the natural resources and environment। यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है जो डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। Development, that process of economic development which aims at maintaining the quality of life, लेकिन of both the present and the future generation without harming the natural resources and environment। यहाँ ये कह रहा है क्या, जो डेवलपमेंट हो लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। हमने अभी चर्चा किया पब्लिक फैसिलिटीज, हमने अभी दूसरा चर्चा आपको किए इसमें जो HDI, और तीसरा हमने किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तीन टॉपिक पर हम आपको अभी बताएं जो HDI क्या है, इसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और पब्लिक फैसिलिटीज क्या है। ये तीन चीज पर हमने चर्चा की है। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेसन के बारे में हम आपको बताएंगे।